हेलो जी, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग इसमें बात करेंगे राज्य के कार्य कौन कौन से हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि राज्य के अनिवार्य तत्व क्या है, राज्य किसे कहते हैं, क्या होना चाहिए कहीं भी राज्य होने के लिए क्राइटेरिया, वो सब के बारे में मैंने पूरी इन डेप्थ बात की है इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो वाले सेक्शन में। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि राज्य के कार्य क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, अरस्तु कहते हैं राज्य जीवन के लिए है और राज्य का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि व्यक्ति का जीवन जो है वो सद्जीवन बना रहे। राज्य के कार्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दोनों के नाम निम्नलिखित है। देखिए, अरस्तु कौन थे? आप लोग अगर हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोगों को पता नहीं होगा। अरस्तु जो थे वो एक राजनीतिक शास्त्री थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो दार्शनिक थे। तो वो राज्य के बारे में क्या कहते हैं कि राज्य जीवन के लिए है, यानी कि जीवन जो हमारा क्या है, राज्य के लिए है, या राज्य क्या है, जीवन है। और राज्य का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि व्यक्ति जो है उसमें जीवन अपना व्यतीत कर सके। राज्य मतलब क्या, ये जो स्टेट है वो स्टेट क्यों बना है कि क्योंकि आदमी अपना जीवन जी सके, इसके कारण से बना है। आप लोग को अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप लोग इस प्रीवियस वीडियो उठा के देख लेना, राज्य किसे कहते हैं, पहले तो वो देखना। फिर आप लोग देखना कि राज्य के अनिवार्य तत्व क्या है, इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो वाले सेक्शन में। उसके बाद राज्य के कार्य पे आना, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी कि राज्य के कार्य कैसे हैं या फिर कैसे वर्क कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, राज्य की जो है वो दो तरह के कार्य होते हैं ना, एक अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। ठीक है, तो आइए अनिवार्य कार्य में क्या क्या है हम देखते हैं। तो देखिए, अनिवार्य कार्य में राज्य के अंदर सुरक्षा, शांति बनाए रखना, न्याय प्रदान करना और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु है जो राज्य के अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये किसी भी राज्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, राज्य की जो अनिवार्य कार्य है उसमें क्या है कि राज्य के अंदर सुरक्षा कैसे बनी रहे, शांति कैसे बनी रहे, न्याय प्रदान कैसे हो, और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक है जो राज्य के अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आती है। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग समझिए कि राज्य की जो कार्य है वो दो प्रकार की होती है, एक अनिवार्य कार्य होती है और दूसरा ऐच्छिक कार्य होती है। तो ये देखिए, अनिवार्य कार्य के अंतर्गत सुरक्षा, शांति, ये सब चीज़ आती है। तो देखिए, अनिवार्य कार्य में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सुरक्षा। सुरक्षा अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत आता है। सुरक्षा कहने से तात्पर्य कि राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्ति को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करवाना। अब देखिए, हमारे जो इंडिया, उसमें कितने स्टेट्स है बताओ? 28 स्टेट है। तो उस हर स्टेट में सुरक्षा प्रदान करना, शांति बनाए रखना, ये सब की जिम्मेवारी किसकी होगी? जिसको हम चुन करके सरकार बनाया है, यानी कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सरकार हम लोगों ने बनाया है, उन्हीं का ये वर्क है कि राज्य या देश में सुरक्षा, शांति बनी रहे। ठीक है, तो अनिवार्य कार्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है ना। अब देखिए, अब दूसरा शांति। शांति कहने से तात्पर्य यह है कि राज्यों के अंतर्गत आने वाले वो सभी व्यक्ति आपस में शांति कायम रखें, इसी को कहा जाता है राज्य के अनिवार्य कार्य के अंदर दूसरा जो टॉपिक है वो है शांति। अब देखिए, सरकार का काम क्या है कि अगर मान लीजिए कि राज्य के अंदर गांव के अंदर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसा होता है ना कहीं पे कि कोई अगर समाज है तो उसमें कोई धर्म ज़्यादा सुपीरियर रहता है, कोई इन्फीरियर रहता है, यानी कि कोई ज़्यादा पावरफुल रहता है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा रहती है, जिसकी कम रहती है वो कम पावरफुल रहता है। तो ऐसा ना हो कि जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल संप्रदाय, धर्म या जाति वाले को दबाए कुचले। इसके लिए सरकार जिम्मेवार होती है या सरकार रक्षा करती है। ठीक है, हमारे समाज में रहने वाले लोग कोई किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, सब आपस में मिल बांट के रहे। इसीलिए कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि हमारा भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है, लेकिन विभिन्नता होते हुए भी सब एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शामिल होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बोलते हैं कि भारत विभिन्नता में भी एकता का देश है। ठीक है, बहुत ही अच्छी ये बात कही है जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए, न्याय प्रदान करना है।
राज्य के कई कार्यों में से मुख्य ये भी एक है महत्वपूर्ण कार्य है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिए, अर्थात राज्य के अंदर आने वाले सभी व्यक्ति को समान न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय कहने से क्या मतलब, अब देखिए सरकार जैसे कि मान लीजिए कोई कास्ट वाले का बन गया सरकार, तो ऐसा ना हो कि अगर वो गलती कर रहा है समाज में रह करके तो उसको सरकार कुछ ना बोले, वो पनिश ना करे उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो गलती कर रहा है उसको पनिश करना चाहिए। और समाज में रहने वाले आम लोग या फिर आम लोग से जो नीचे गरीब लोग होते हैं या फिर जो सबसे ऊपर लोग रहते हैं, ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, सबको सामान्य व्यवहार करना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। और गलती करने पे उतना ही सज़ा उसको भी मिलना चाहिए जितना कि एक गरीब को मिलता है। ऐसा ना कि वो अमीर है तो अपने पैसे के दम पे ये अपना सज़ा को हटवा ले या फिर कुछ भी करवा ले। सामान्य मतलब कि सबको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट करना। और बीए में ऐसा होता है ना कि राज्य के अगर कार्य पूछे तो सबसे पहले तो आपको 1 या 2 पेज में तो राज्य के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तभी नंबर आएगा, क्योंकि 1-2 पेज लिखने से तो नंबर आता नहीं है। तो देखिए अगर आप लोग नहीं जानते कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य के अनिवार्य तत्व क्या है, तो आप लोग हमारे इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, प्रॉपर बुक का हैंड रिटेन नोट्स है। देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा। चलिए तो ऐच्छिक कार्य में आते हैं। पहला कार्य तो खत्म हो गया, अनिवार्य कार्य। अब हम लोग ऐच्छिक कार्य में आते हैं। ऐच्छिक कार्य राज्य के कार्यों के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख कार्य है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐच्छिक कार्य राज्य को मजबूती देकर उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है। ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत लोक कल्याणकारी शिक्षा और स्वास्थ्य अर्थात विकास, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक और प्रोत्साहित, वो समय क्या था, शांति था, सुरक्षा था, अनिवार्य कार्य में न्याय प्रदान करना था, ये सब चीज़ क्या क्या हो गया, ये अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आ गया। और ये ऐच्छिक कार्य है मतलब कि क्या, कोई भी राज्य समाज या राष्ट्र को क्या करती है, मतलब कि मजबूती देती है ना, समाज में सुधार करने का, समाज में विकास लाने का एक मौका देती है ऐच्छिक कार्य। तो देखिए ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत पहले जो आती है वो है लोक कल्याणकारी। देखिए इसके अंतर्गत गरीब, वृद्धों, विकलांगों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाती है लोक कल्याणकारी कार्य में। एक देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा ऐच्छिक कार्य, दिखाई दे रहा है। ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आएगा लोक कल्याणकारी कार्य। इसके अंदर क्या होता है, गरीब, वृद्ध, विकलांग यानी कि जो समाज में कैपेबल नहीं है कुछ चीज़ कमाने के लिए, या फिर उनके पास उतनी रिसोर्स नहीं है कि वो कुछ कर पाए, तो उनके लिए सरकार क्या है, एक लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करती है। ठीक है, उनको अलग अलग तरीके से सुविधाएं प्रदान करवाती है और उनको फील करवाती है कि आप स्पेशल हो। उनको ये फील नहीं करवाती है कि आप इन्फीरियर हो समाज में, उनको ये फील करवाती है ये प्रोवाइड करके वेलफेयर कि नहीं आप स्पेशल हो। ठीक है, तो देखिए लोक कल्याणकारी राज्य ये हो गया। अब देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है, दोनों इंटरलिंक है। अगर कोई बच्चा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी वो पढ़ पाएगा, अगर स्वस्थ नहीं रह पाएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा से तात्पर्य है कि राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को शिक्षित बनाना और राज्य का विकास करना। देखिए कोई व्यक्ति शिक्षित कब बनेगा, जब हमारे राज्य में गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी ना, हर चीज़ हो जाएगी, तभी हमारे समाज। देखिए जो अमीर लोग रहते हैं वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ही लेते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं वही मात खा जाते हैं हमारे समाज में। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड होनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि जो गरीब के भी बच्चे हैं उनको भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। क्योंकि जो पिछड़े वर्ग है वो हम ही लोग की जिम्मेवारी है कि मैं उनको अपने लेवल तक ले कर के आऊँ और उनको सक्षम बनाऊं, ताकि आप भी आगे कुछ कर सके वो लोग भी इसके कारण से। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई राज्य को शिक्षित बनाना हो या देश को या खुद स्वयं। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो ग्रहण करेगा वो धारेगा ही। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो गया, स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल, अच्छी चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग ना पॉलिटिकल साइंस को अपने आम लाइफ से रिलेट करके जब लिखोगे पॉइंट्स, तो आप लोग के अच्छे नंबर गेन होंगे। देखिए स्वास्थ्य कहने का यहाँ क्या तात्पर्य है कि कोई भी जो राज्य है या देश है
या फिर समाज ही हैं। आप लोग देखते होंगे, आप लोग के गांव में स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, ये सब खुला हुआ रहना चाहिए, खुला हुआ रहना चाहिए, और खुले हुए रहते भी हैं। लेकिन खुला हुआ रहने से मतलब नहीं है, या फिर बने हुए रहने से मतलब नहीं, उसमें अच्छी सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाती है सरकार। सरकार के हैं या फिर सरकार के जो टीयर्स हैं, 3 टीयर्स ऑफ सरकार है, सेंट्रल, स्टेट और ये नीचे क्या हो गया, रूरल लेवल जो सरकार है। ऊपर से आते आते सरकार तो पैसे देती है स्वास्थ्य विभाग बनाने के लिए, लेकिन अच्छी वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड ना होने के कारण हमें अपने गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र छोड़ के हमें मेन मार्केट की तरह अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पड़ते हैं। तो सरकार को ये सब चीज़ पे ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जब राज्य के लोग स्वस्थ रहेंगे तभी देश का विकास होगा। स्वस्थ और शिक्षित रहना एक ऐच्छिक कार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या आ गया, सांस्कृतिक प्रोत्साहन। ऐतिहासिक कार्य के अंतर्गत आने वाले कई कार्यों में से ये सांस्कृतिक प्रोत्साहन कार्य एक है। इसके अंतर्गत राज्य में रहने वाले बच्चे अपने अंदर की कला, खेला को दिखाकर आगे बढ़ते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आता है ऐच्छिक कार्य में, कि संस्कृति, जैसे कि किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है खेलने का, किसी बच्चे के अंदर डांस करने का, किसी बच्चे के अंदर गाना गाने का टैलेंट है, तो राज्य या फिर निम्न स्तर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे जो अपना टैलेंट दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए कहाँ से लिखना है आप लोगों को, देखिए राज्य के कार्य, पहले ये देखिए यहाँ से लिखना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए ये देखिए अब देखिए, कोई भी जब आप टॉपिक लिखते हैं तो सबसे पहले तो उसका स्टार्टिंग का हेडिंग पॉइंट दीजिए। उसके बाद जब वो ख़त्म होता है तो उसका निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आप 10th या 12th के भी स्टूडेंट नहीं हो, अब आप ग्रेजुएशन में आ चुकी हो, तो आपको निष्कर्ष लिखना यानी कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है, कि आपने जो टॉपिक लिखा उसका कंक्लूजन क्या है। तो देखिए, हम लोग राज्य के अंतर्गत आने वाले दोनों महत्वपूर्ण कारकों को पढ़कर या फिर कार्यों को पढ़कर यह कह सकते हैं कि दोनों कार्य में से दोनों कार्य राज्य के हित के लिए है। अब क्या हुआ, दोनों को पढ़ के, ऐच्छिक कार्य एक जो था वो सुरक्षा शांति प्रदान करने के लिए था, ऐच्छिक कार्य है, नहीं अनिवार्य कार्य था, सुरक्षा शांति प्रदान करना, उसकी सुरक्षा शांति प्रदान करना, न्याय प्रदान करना, ये सब क्या था, ये सब राज्य के अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। और ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत क्या होता है, राज्य में स्वास्थ्य विभाग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, शिक्षा की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देना। ये सब दोनों को पढ़ के हमको क्या लगा कि दोनों जो राज्य के कार्य हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर ऐच्छिक कार्य भी समाज में नहीं रहेगा, समाज कहने का मतलब राज्य है, ठीक है, और राज्य कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस में जब आप राज्य कहेंगे ना तो वो देश से रिलेटेड हो जाता है, यानी कि कंट्री से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि जब मैं समाज बोल दूँ या स्टेट बोल दूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो दोनों कार्य आप लोगों ने देखा कि अधिक अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही लिखूँ, मैं जो बोल रही हूँ आप वो भी लिख सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कि कानून किसे कहते हैं, एक नए टॉपिक के साथ और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए बाय।